once again I welcome you all in this YouTube channel. I am Pratap Goria and today I am going to present a new lesson of 11th class English, Discovering Tut. The Saga continues, written by A.R. Williams. यस, इस लेसन के साथ एक खूबसूरत सी कहानी जुड़ी हुई है जिसमें एक राजा हुआ करता। एक राजा जिसकी उम्र 20 साल में जिसकी जो मृत्यु है, जिनका देहांत है 20 साल की उम्र में हो जाता है। वो टीनेजर ही होते थे। 11 साल की उम्र में उनकी वो राजा बन जाते हैं। और राजा के बनने के बाद उनके सामने बहुत सारी ऐसी उनकी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ों को यहाँ पर बताया गया कि जो उनके मरने के बाद लोग उनके बारे में बातें किया करते थे कि आखिर इस राजा की मृत्यु कैसे हुई। मृत्यु होने के बाद कई 100 सालों के बाद उनके मुर्दा जिस्म को निकाला गया, उसका सीटी स्कैन कराया गया, उसका एक्सरे करवाया गया, जांच पड़ताल शुरू की गई। उस एक्सरे में क्या चीज़ निकली? क्या आपने कभी ऐसा सुना होगा कि किसी राजा को उसके टॉम्ब से, उसके मकबरे से निकालने के बाद, उसकी कब्र से निकालने के बाद दोबारा से एक्सरे हुआ, सीटी स्कैन मशीन में डाला गया, उसके साथ एक कहानी जुड़ी है। और जब इस राजा को, जब टुट एक राजा जिसके बारे में हम बात करें, जब टुट को दफनाया गया था तो इनके साथ बहुत सारे हीरे, जवाहरात, सोना, चांदी और रोजमर्रा की जो चीजें जैसे रेजर वगैरह, वाइन पीने के लिए शराब, फूल, मालाएं, सारी चीजें रखी गई थी। और वहां पे उस टाइम लोगों का ये मानना था कि जो चीज आज मरने के साथ हम यहाँ पे इनको रखेंगे तो वैसी ही चीज अगर इनका प्रति दूसरा जन्म होता तो उस घर पे भी इनको ये सारी चीजें मिलेंगी। तो ये एक सच में एक मजेदार कहानी है। इस कहानी से बहुत सारी चीजें ऐसी जुड़ी हुई है कि किसी मुर्दा जिस्म को हजारों सालों के बाद निकालने के बाद सीटी स्कैन करना, उससे जुड़ी हुई कहानी है। और उसका राज जानना कि अगर 2000 या 3000 साल पहले इस राजा को मारा गया था, क्या वो खुद मरा था या किसी ने साजिश से मारा था, मरने के बाद क्या क्या चीज़ें निकलती है, तो वो सारी चीज़ें हम एक एक डिस्कस करेंगे। तो आपने वीडियो के एंड तक बने रहना, इसको ध्यान से सुनना। तो ये जो वीडियो है क्लास 11th सब्जेक्ट इंग्लिश, आपकी टेक्स्ट बुक का नाम है हॉर्नबिल्स NCERT। JK बोस ने भी अभी इसी को 1-2 साल से रखा अपने सिलेबस में। तो ये जो यहाँ पे जो आपकी कहानी है, इसको लिखने वाले कौन है? AR विलियम्स राइटर का नाम है। तो अब हम वर्ड बाय वर्ड भी डिस्कस करेंगे। इस कहानी को आप भी पढ़ोगे और मैं वर्ड बाय वर्ड हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। आप अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए, एक कॉपी और पेन साथ में रख लीजिए अगर आप सीरियसली पढ़ना चाहते हैं। नहीं तो आप वीडियो देखकर भी एक आइडिया ले लेंगे अपने मन में कि इस कहानी में आखिरकार ऐसा क्या लिखा है। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। वाह, टीनेजर थे और जिस टाइम इनकी मृत्यु हुई, जब इनकी मौत हुई। द लास्ट हीरो ऑफ अ पावरफुल फैमिली that had ruled Egypt and its empire for centuries। देखो, मतलब सदियों तक जहां पर जिस इजिप्ट पर हुकूमत की थी इनकी फैमिली ने, तो उनकी फैमिली का ये लास्ट वारिस था, ये लास्ट उत्तराधिकारी था जिन्होंने हुकूमत की। और इनके मरने के बाद वहां पर कोई दूसरा राजा नहीं बना था। कितनी दुख भरी बात है। ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगेटन। इनको जब दफनाया गया तो बहुत सारे सोने के साथ दफनाया गया और इवेंचुअली आस्ता आस्ता लोगों ने उनको भुलाना शुरू कर दिया। जब कोई मरता तो आस्ता आस्ता से लोग उनको क्या करते हैं? भुलाना शुरू कर देते हैं। और वही चीज इनके साथ भी हुई। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम्ब, जब इनकी कब्र को डिस्कवर किया गया, दरियाफ्त किया गया 1922 में, द मॉडर्न वर्ल्ड स्पेकुलेटेड होता अंदाज़ा लगाना। जो आज के मॉडर्न वर्ल्ड के लोग थे, जो नए ज़माने के लोग थे, वो गेस करने लगे, अनुमान लगाने लगे अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी। अब वो ये अंदाजा लगा रहे थे कि आखिर टूट के साथ ऐसा क्या हुआ, और उनको लग रहा था कि इनका मर्डर हुआ होगा, ठीक है। नाउ लिविंग हिज टॉम्ब फॉर द फर्स्ट टाइम इन 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues, link information about his life and death। अब उनकी
जो डेड बॉडी थी, जो जिसको मम्मी कहा जाता, इसकी मम्मी को, डेड बॉडी को टॉम में से, मींस कब्र में से निकालने के बाद सीटी स्कैन करना था और ये दरियाफ्त करना था, ये पता करना था कि ये आखिर इनकी मौत कैसे हुई थी। एंड प्रोवाइड प्रिसाइज डाटा फॉर एन एक्यूरेट फोर्सनिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बॉयश फेरो। बॉयश फेरो मतलब अभी वो बॉय थे, लड़के थे, नौजवान थे। फेरो मतलब इजिप्शियन किंग थे, उनके लिए ये टाइटल यूज किया जाता है। जो इजिप्ट या मिस्र के जो राजा हुआ करते थे उनको फेरो बोला जाता था। ये सारी चीजें आपने मेहरबानी करके नोट करनी और अच्छे से टेक्स्ट को समझना, ठीक है। एन एंग्री, अब जब इनके जिस्म को, इनकी डेड बॉडी को, इनकी मम्मी को कब्र से निकाला जा रहा था तो क्या होता वहां पर, एन एंग्री विंड स्टर्ड, स्टिर्ड होता चलना, बिलीव करना, बहुत तेज हवा चली। अप घोस्टली डस्ट devils is king tooth was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of King। जहां पर इसको दफनाया गया था उधर का नाम रखा था Valley of King। वहां पर बहुत सारे इजिप्ट के राजाओं को और भी राजाओं को दफनाया गया था और वहां पर जब ऐसी हवा चली तो इनको लगा कि ये भूत प्रेत की हवा चल रही। जहां पर बहुत सारी डेड बॉडीज को दफनाया गया तो वो स्पेकुलेट कर रहे थे, लोग अंदाजा लगा रहे थे। डॉग बेल्ट बल्जिंग क्लाउड्स हैड स्कडेड अक्रॉस, बहुत डार्क कलर के जो बादल थे आसमान में वो छा गए, फैल गए। क्लाउड हैड स्कडेड अक्रॉस एंड स्मूथली द desert sky all day and now were veiling the stars in cascade grey। अब जो भी स्टार्स वगैरह आसमान में दिख रहे थे उन सारे स्टार्स को भी ये बादल कवर कर रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ, शाम के 6 बजे थे। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005, 2005 की बात है। रात शाम के 5 बज रहे थे। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मम्मी, दुनिया की सबसे मशहूर डेड बॉडी, राजा की, जिसको मम्मी बोला जाता, इम्बाउम्ड ह्यूमन बॉडी फॉर ब्यूरल, ठीक है। गिल्डेड हेड मतलब सोने से भरा हुआ, जो मुंह उसको, जो इनका हेड था उसको गिल्ड किया, मुंह किया। वाज पुश्ड फर्स्ट इनटू अ सिटी स्कैनर, सिटी स्कैनर में उसको पुश करके डाला गया। बॉट हियर टू प्रोब द लिंगरिंग medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3300 years ago, जो जिनकी मौत 3300 साल पहले हुई थी। अब इनको मेडिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए, जांच के लिए सिटी स्कैन में डाला गया और जिस टाइम उनकी डेड बॉडी को या इनकी मम्मी को निकाला गया था तो वहां पर क्या हुआ कि बहुत सारे ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया के हर कोने से वहां पर टूरिस्ट आए देखने के लिए। हैड डिसेंडेड, जब वो वहां पर पहुंचे, इनटू द क्रैम्प्ड रॉक का टॉम, रॉक को, पहाड़ों को काट के उनका मकबरा बनाया गया था। जहाँ पे वो छोटी सी थोड़ी तंग जगह थी वहां पे, तो वहां पे बहुत सारे लोग पहुंच गए। 26 फीट अंडरग्राउंड, अब जमीन से 26 फीट नीचे, टू पे दियर रिस्पेक्ट, अब उनको रिस्पेक्ट पे करने के लिए वहां पर सारे टूरिस्ट आए हुए थे। दे गेज्ड एट द म्यूरल्स, अब वो जब जो पेंटिंग्स बनी थी ना वहां पे रॉक्स पे, म्यूरल्स बोला जाता है उनको, जब वो म्यूरल्स पर गेज्ड होता, टिकटिकी लगाकर एक ही नजर में वहां पर देखने लगे। तो उसके बाद क्या हुआ, रॉक कट डाउन, दे गेज्ड एट द म्यूरल्स ऑन द वॉल ऑफ ब्यूरल चैम्बर एंड प्यूर्ड, फिर उन्होंने बहुत ही लुक्ड इंटेंटली, प्यूर्ड होता बहुत ध्यानपूर्वक देखना। इज टूट्स गिल्डेड फेस द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज मम्मी शेप्ड आउटर कफन, अब वो कफन में बांधी हुई थी। सम विजिटर रीड फ्रॉम गाइडेड बुक्स इन अ विस्पर, अदर्स स्टूड साइलेंटली परहैप्स पॉन्डरिंग, बहुत सारे अब जो अलग अलग जो चीजें की जा रही थी वहां पे उनके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा। तो कुछ जो
टूरिस्ट से कुछ जो लोग आए थे, विजिटर्स आए थे, इन्होंने बुक्स में भी इनके बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी हुई थी और कुछ वहाँ पर देखकर साइलेंटली देख रहे थे कि अभी यहाँ पर क्या हो रहा। अब जो टुट जो राजा थे, उनकी अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स, अभी इनकी टीन एज में जो इनकी वक्त से पहले ही मौत हो गई थी, और वंडरिंग विद अ शिवर, अब वो हैरान भी हो रहे थे, डर से शिवर भी, एक शिवरिंग भी हो रही थी, इनको कांप भी रहे थे। द पेरोज कर्स, और कोई कोई इसको वहां कर मिस्र के लोगों का, इजिप्ट के लोगों का कर्स, एक शाप भी मानते थे। डेथ और मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम। अब उसके साथ एक और कहानी जुड़ी थी कि जो भी इंसान इनकी कब्र के साथ छेड़खानी करेगा, इनको डिस्टर्ब करेगा, तो उनकी मौत हो जाएगी। वाज रियली ट्रू, और कहते हैं कि ये बात उनको सच्ची लगती थी। द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920। 1920 में कार्टर ने भी इनकी डेड बॉडी को बाहर निकाला था, इनकी मम्मी को निकाला था, और वो बहुत बुरी कंडीशन में रखी थी। ये किसने कहा था? आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाएगा, और आपने इस सवाल का जवाब यहीं पर मैंने वीडियो पे लिखा, आपने यूट्यूब पे कमेंट करके बताना कि किसने कहा था कि अगर इनकी डेड बॉडी के साथ छेड़ा जाए, डिस्टर्ब किया जाए, तो उनकी मौत हो जाएगी। और 1920 में कार्टर की भी मौत हुई थी। ठीक है, ये कहा था। अगर आप वीडियो सुन रहे हैं तो आप इस पे कमेंट में लिखेंगे। ये साइद जाही ने कहा था। हवास सेक्रेटरी थे जो जनरल ऑफ इजिप्ट के, इन्होंने ये बात बोली थी। सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज, तो इन्होंने ये बात कही हुई थी, ये चीज, एज ही लर्नड ओवर द बॉडी ऑफ लॉन्ग फास्ट। उसके बाद कार्टर हवर्ड, जो कार्टर हवर्ड थे, Howard Carter, that is, was the British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile होता अनसक्सेसफुल, जो कामयाब नहीं होती है, सर्चिंग। इन्होंने 1922 में इनका दोबारा से जो इनकी कब्र थी उसके बारे में पता लगाया। तो उसके बाद क्या होता है कि सर्चिंग इट्स कंटेंट दो हैस्टली ransacked। अब इनको क्या लग रहा था कि जो भी खजाना था, इनका जो कंटेंट मीन्स जो इनके पास खजाना था, वो बड़े बुरी तरीके से लूटा गया। इन एंटिक्विटी बड़े काफी सालों से वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट। अब जो ये चीजें इनके मन में चल रही थी, तो आज वो सारी चीजें बड़ी हैरानी से वो देख रहे थे कि कंप्लीट होने को आ रही है। दे रिमाइन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द पेरोज लेजेंड। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स in gold, their eternal brilliance meant to guarantee resurrection। ठीक है, recovered from grave, caused a sensation at the time of discovery and still get the most attention। तो ये जो सारी चीजें थी, जब इनको वहां पर उनकी कब्र से मिली, तो इसने एक सेंसेशन, एक हलचल मचा दी कि इतनी सारी चीजें, किन किन चीजों के साथ इनको दफनाया गया था। तो इन सारी चीजों को देखने के बाद वहां पर एक किस्म की हलचल मच गई थी। लेकिन फिर क्या हुआ? बट टूट वाज आल्सो ब्यूरिड विद एवरीडे थिंग्स। रोजाना जिंदगी में जो चीजें इस्तेमाल करते हैं हम, उन चीजों के साथ टूट को दफनाया गया था। ही हैड वांट इन द आफ्टर लाइफ। आफ्टर लाइफ मीन्स जब मरने के बाद अगर इनका पुनर्जन्म होता, दोबारा जन्म, तो जो जो चीजें इनको वहां पर लगती, वो आज ही उनकी कब्र के साथ में दफना गई थी। क्या क्या था आप देखते हैं। बोर्ड गेम्स, देखो गेम्स भी थी इनको खेलने के लिए। ब्रोंज रेजर भी था शेव वगैरह करने के लिए। ठीक है, लिनन अंडर गारमेंट्स, कपड़े भी जो हम अंदर से पहनते हैं वो भी थे। केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, खाना भी था और शराब भी रखी थी। आफ्टर months of carefully recording the Pharaoh's funerary treasures, Carter began investigating his 3 nested coffins। ठीक है, अब जब वो इनकी इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी, इसके खजानों की बात, जब वो लिस्ट बना रहे थे, इनकी खजानों की लिस्ट बनाते बनाते कहते कि महीने लग गए थे कि इतनी सारी चीजें उनके साथ दफनाई गई थी। तो कार्टर ने इन्वेस्टिगेट करना, जांच पड़ताल करना शुरू किया। इनके जो कॉफिन्स वगैरह थे, जो कॉफिन्स मतलब जिन बॉक्स में रखा था, 3 बॉक्स थे वो बड़े बड़े, उनकी जांच करना शुरू की गई। ठीक है, ओपनिंग द फर्स्ट, जब इन्होंने पहला बॉक्स खोला, ही फाउंड अ श्राउड, उनको कफन मिला। ठीक है, एडोर्न्ड, बड़े सजाया हुआ, सजा धजा, विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ओलिव लीव्स। अब उनके मालाएं रखी हुई थी उसमें, बहुत सारे फ्लावर्स की।
ठीक है, वाइल्ड सेलरी, लोटस पीटल्स एंड कॉर्नफ्लावर्स, ये सारे फूलों की मालाएं पहले संदूक में। अब आपको ये भी पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में कि जो पहला इनका बॉक्स खोला था जिसको कॉफिन बोलते हैं, उसमें क्या क्या चीजें मिली थी। अब हो सकता है कि मल्टीपल चूज में आपको ये आंसर दिए होंगे। श्राउड मीन्स कफन मिला था, गार्लैंड्स मिली थी, विलो या ओलिव लीव्स भी मिले थे, ये चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद एविडेंस ऑफ अ ब्यूरल इन मार्च, और इससे ये पता आपको ये भी पूछ सकते हैं कि जो गार्लैंड्स या जो मालाएं मिली थी, फूलों की मिली थे, फूल मिले थे, उस चीज से क्या साबित होता है? उस चीज से यही साबित होता है कि इनकी मौत मार्च या अप्रैल के महीने में हुई होंगी, क्योंकि इसी महीने में ये वाले फूल अवेलेबल होते हैं, ये फूल दस्तयाब होते हैं, तो इससे ये अंदाजा लगाया जाता था। When he finally reached it, Mummy, though he ran into trouble, the ritual reasons had hardened. अब जब को बक्स खोलते खोलते डेड बॉडी के पास या मम्मी के पास पहुंचे तो और ज्यादा हार्ड सिचुएशन आए। क्यों? क्योंकि जैसे उनको प्लास्टिक में लपेटा गया था और उसके बाहर से गोंद, रेजन जिसको बोलते हैं, गोंद टाइप का एक वो लगाया गया था, फिर प्लास्टिक, फिर गोंद, फिर प्लास्टिक, उनको इतनी तरह से हार्ड बनाया गया था कि अब उनको खोलना, उसमें से बाहर लाना बहुत मुश्किल हो गया था। तो टूट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड कॉफिन, अब वो बहुत सॉलिड कॉफिन के अंदर इनको रखा गया था। ठीक है, उसके बाद क्या होता कि नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम। लेजिटिमेट फोर्स वो होती है जितनी ताकत हम लगा सकते हैं, उस ताकत से वो चीज जो जकड़ी हुई थी, जो गोंद टाइप की उनके डेड बॉडी के बाहर से लगाई हुई थी प्लास्टिक के साथ, वो निकालना आसान नहीं था। कार्टर रोट लेटर, कार्टर ने ये लिखा था, व्हाट वाज टू बी डन, अब क्या किया जाए। The sun can beat down like a hammer this far south in Egypt and Carter tried to use it to loosen raisins for several hours. अब कहते हैं कि सूरज ही हमें मदद करेगा, सूरज की किरणें या उसकी धूप, अगर इसको धूप में रखेंगे तो ये शायद पिघल कर इनकी डेड बॉडी को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो अब उन्होंने बहुत सारे आवर्स, घंटों तक उनकी डेड बॉडी को वहां पे रखा कि ताकि ये रेजन्स जो गोंद टाइप का ये पिघल जाए और इनकी डेड बॉडी को हम बाहर निकाले। He set the mummy outside, अब इन्होंने मम्मी को, डेड बॉडी को बाहर रखा, इन ब्लेजिंग, बहुत तपतपाती धूप में रखा, सनशाइन, डेट हीटेड इट 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, 149 डिग्री फ़ारेनहाइट में इसको रखा गया कि ताकि ये पिघले। नथिंग बर्स्ट, लेकिन कोई भी, बर्स्ट का मतलब होता कोई भी चीज हिली तक नहीं। He reported with scientific detachments, अब इन्होंने क्या किया, कुछ साइंटिफिक डिटेचमेंट्स, कुछ ऐसी चीजें भी शुरू की। देर द कंसोलिडेटेड, अब जो ठोस चीजें थी, मटेरियल हैड टू बी चिसल्ड, कि उसको ठोस चीजों को तोड़ तोड़ कर इनको बाहर निकाला जाए, किसी टूल के साथ इसको चिसल किया जाए, मीन्स काट कर बाहर निकाला जाए। अवे फ्रॉम बीनीथ द लिम्स एंड ट्रंक, उन ट्रंक से बाहर निकालने के लिए बड़े जो भी उनके पास अपने मेथड्स थे वो सारे लगाए। मेन पार्ट ऑफ द बॉडी बिफोर इट वाज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमाइंस, कि उसको निकालने के लिए हर एक चीज इन्होंने आजमाई। तो उसके बाद क्या होता, इन हिज डिफेंस, इन हिज डिफेंस, अपने बचाव में कार्टर ने क्या किया था। फिर जब कार्टर ने डेड बॉडी पहले निकाली थी, उसको खोला था, फिर वहीं पर रख दिया था, कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। इफ ही हैड नॉट कट द मम्मी फ्री, थ्यूज मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सर्कमवेंटेड द गॉड्स एंड रिप्ड इट अपार्ट। कहते कि अगर ऐसा भी माना जाता है कि कार्टर ने इनकी डेड बॉडी को निकाला, निकालने के बाद उसकी जांच पड़ताल की, जांच पड़ताल करने के बाद इन्होंने इस हिसाब से लपेटा कि इसको दोबारा कोई खोल ना सके। अगर खोल लेते हैं, चोर वगैरह उसको खोल लेते, तो जितना सोना था, जितने ज्वेलरी थी, हीरे ज्वारात थे, वो गार्ड्स को छल करके वो सारी चीजें वहां से चुरा लेते। तो इसके बचाव में इन्होंने ये सारी चीजें की हुई थी, इस चीज को अच्छे से समझना था। टू रिमूव द गोल्ड इन टूट्स टाइम द रॉयल्स वर फैबुलसली वेल्दी, जिस टाइम पे टूट ने हुकूमत की थी तो वहाँ के जो रॉयल्स थे, राजा वगैरह थे, बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे, बहुत अमीर हुआ करते थे, उनके पास बहुत पैसा था। एंड दे थॉट,
और वो ये भी सोचते थे और होप, उनको ऐसा भी लगता था, दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम, कि जितनी भी चीजें उन्होंने कमाई है, जितनी भी धन दौलत उनके पास है, वो अपने साथ लेकर इस दुनिया से चला जाएंगे। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, फॉर हिज जर्नी टू हिज ग्रेट बियॉन्ड, मतलब इस जहन्नुम से उस जहान तक का जो सफर है, वहां जब जाना होगा तो वो किंग टूट वाज लेविश्ड, लेविश्ड मीन्स बहुत सारी चीजें उनके साथ रखना, विद किस किस चीज, ग्लिटरिंग मतलब चमकने वाली चीजें, चमकदार, जैसे गुड्स, प्रीशियस कॉलर्स, इनलेड नेकलेसेस, ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एमलेट्स, देखो एमलेट्स भी थी, तावीज जिसको बोलते हैं, जो इधर बांधते हैं कला, तो वो चीजें भी उसके साथ रखी गई थी, हीरे जवाहरात सारी चीजें, नेकलेसेस, ब्रेसलेट्स भी, सेरेमोनियल एपॉन, सैंडल्स, शीट्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टूज, एंड द नो आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, इवन मास्क तक भी उनको दिया गया था, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड। और ये जितनी भी चीजें हमने कही, ये सारी सोने की थी, जो इनको वहां पर रखने के लिए दी गई थी। टू सेपरेट टूट फ्रॉम हिज एडोर्नमेंट्स, अब जितने भी इनके पास जेवरात थे, उससे अगर टूट को अलग करना था, कार्टर्स मैन रिमूव द मम्मीज हेड, अब उस जो मम्मी का जो हेड था उसको अलग किया, एंड सेवरल कट ऑफ नियरली एवरी मेजर जॉइंट, और जहां जहां से जॉइंट किया था उनको भी अलग किया। वंस दे हैड फिनिश्ड, जब इन्होंने ये काम खत्म किया, दी रीअसेंबल्ड, इन्होंने फिर से उसको जोड़ दिया, विद रिमाइंस ऑन अ लेयर ऑफ सैंड इन वुडन बॉक्स, फिर इन्होंने वुडन बॉक्स में इसको डाला, विद पैडिंग, ठीक है, दैट कंसील्ड द डैमेज द बेड वी आर टू नाउ रेस्ट। अच्छा, आर्कियोलॉजी, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे या जो साइंस थी आर्कियोलॉजी, जो स्टडी करती है एंशिएंट ruins की, had changed substantially in the intervening decades, focusing less on treasure and more on fascinating डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रिग्यूइंग। अब कहते हैं कि एक ऐसा दौर आ गया जब लोगों को साइंस की जो एक कारनामे थे वो जानना पसंद नहीं थे, लेकिन लोगों की जिंदगी में क्या हो रहा, इनकी लाइफ से कौन सा ट्विस्ट जुड़ा हुआ, वो जानने में बहुत सारा इंटरेस्ट था। उस इंटरेस्ट में लोगों को ज्यादा मजा आता था, ये एक दौर आ गया था। इट आल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड, अब वो और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड क्या होता है, और ज्यादा एडवांस टूल इस्तेमाल कर रहे थे, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी का भी जमाना आ गया था। इन 1968, अगर 1968 की बात करेंगे, मोर देन 40 ईयर आफ्टर कार्टर डिस्कवरी, कार्टर ने जो डिस्कवरी की थी उसके 40 साल के बाद क्या होता कि एन एनाटॉमी क्या होती है, एक ऐसी साइंस जो किस चीज की स्टडी करती है, ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, जो शरीर का होता है, उसकी स्टडी करती है। उनके एक प्रोफेसर थे एक्सरे, उन्होंने एक्सरे किया उस मम्मी का, उस डेड बॉडी का, एंड रिवील्ड, और बताया, स्टॉर्टलिंग, स्टार्टलिंग मतलब होता है चौंका देने वाली, स्टार्टलिंग क्या होता है, एक चौंका देने वाली फैक्ट, एक हकीकत, एक बात बताई, बीनीथ द रीजन्स, जो गोंद वगैरह लगी थी, जो उसको बॉडी को कवर किया था, लिपेटा हुआ था, उसके अंदर की एक राज वाली बात बताई, डेट केक्स, जो उनको ढका हुआ था, कवर किया हुआ था, हिज चेस्ट, हिज ब्रीस्ट, उनकी छाती जो ढकी हुई थी, ब्रीस्ट बोन एंड फ्रंट रिब आर मिसिंग, उसकी रिब्स और ब्रेस्ट की जो हड्डियां थी वो उस डेड बॉडी में नहीं थी टुडे। लेकिन आज के दौर में डायग्नोस्टिक अगर इसको डायग्नोस्ट किया जाएगा, इमेजिंग, अब जब इमेजिंग उसमें सीटी स्कैन में या एक्सरे वाली मशीन में जो इनकी इमेजेस ली थी, वहां से इनको पता चला था, कैन बी डन विद सीटी स्कैन, जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जिसका फुल फॉर्म है, बाय विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरे इन क्रॉस सेक्शंस आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइसिस। अब अलग अलग पीसीज में अलग अलग स्लाइसिस बनाकर भी उनको देख सकते हैं आज के दौर में, क्योंकि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिससे ये पता चला था कि इनकी डेड बॉडी में से कुछ चीजें गायब हैं। व्हाट मोर वुड अ सीटी स्कैन रिवील ऑफ टूथ देन द एक्सरे, एक्सरे से ज्यादा उनके पास ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे ये जाहिर होता, ये रिवील होता टूथ की बॉडी में क्या था, एंड कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग, अभी भी दो अनसॉल्व्ड, लिंगरिंग मतलब होता है ऐसे सवाल थे जिनका जवाब नहीं मिला था, वो क्या थे, अबाउट हिम, हाउ डिड ही डाई,
टुट कैसे मरे, एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। और दूसरा सवाल उस टाइम इतनी जांच और पड़ताल के बीच में ये चल रहा था कि टुट की उम्र कितनी थी जब वो मरे थे। किंग टुट्स डिमाइस, जो इनकी डेथ थी, वाज अ बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स। रॉयल स्टैंडर्ड्स होता बादशाहों के लिए, उनके लिए भी एक ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया था कि इनकी मौत कैसे हुई। ठीक है। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, उनकी फैमिली में राजाओं की लाइन में ये सबसे लास्ट वाले राजा था। एंड हिज फनरल वॉज द डेथ रेटल। डेथ रेटल क्या होता है कि मौत की घंटी बज गई थी और उसके बाद वहां पे राजा बना ही नहीं था। ठीक है। अब डायनास्टी, डेथ रेटल किसकी थी वहां पे, उनकी डायनास्टी की, उनकी जो सक्सेशन थी, उनका जो राजकुल था, उसकी वो मौत की आखिरी घंटी थी। बट द पर्टिकुलर्स, लेकिन जो डिटेल्स हैं ऑफ हिज पासिंग अवे, उसके गुजर जाने की, एंड इट्स आफ्टरमेथ, और उसके बाद क्या हुआ, व्हाट फॉलोड देयर आफ्टर, उनके बाद की जो घटनाएं हुई थी वो भी किसी को क्लियर नहीं हो पाई थी, उसके बारे में भी अभी किसी को पता नहीं था। फिर ऐसा सुनने में आ रहा कि एमेनटॉप III, ये एक राजा का नाम है, ये टुट का या तो बाप था या उसका दादा था। वाज अ पावरफुल पैरो, ये क्या था, एक बहुत, अब देखो टुट के खानदान की हम बात करेंगे कि कौन कौन राजा बने थे और उसके बाद टुट फिर राजा बने, वो भी उसके बारे में पढ़ेंगे। अब इनके दादा ने क्या किया था, इनके फादर बने थे तो उन्होंने क्या किया था, और फिर टुट ने क्या किया, ये कुछ कंपैरिजन करेंगे दो तीन राजाओं का, और इस चीज को भी आप ध्यान से सुनेंगे। एमेनटॉप III, ये या तो इसके दादा थे या बाप थे, वो भी एक मिस्र के ही रहने वाले थे। हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स, इन्होंने 4 डिकेड्स मतलब 40 साल, एक डिकेड 10 साल की होती है और 4 डिकेड्स 40 साल तक इन्होंने वहां पर मिस्र में हुकूमत की थी। एट द हाइट ऑफ 18th डायनास्टी गोल्डन एज, हिज सन एमेनटॉप IV सक्सीडेड। अब इनके मरने के बाद एमेनटॉप IV, इन्होंने हुकूमत संभाली, पावर अपने हाथ में ली, एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। इन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया था एंशिएंट इजिप्ट में। तो द न्यू फेरो मतलब नया जो राजा आया था वहां का, प्रमोटेड, किस चीज को बढ़ावा दिया था, या प्रमोटेड होता बढ़ावा देना, द वर्शिप ऑफ एटन। एटन मतलब सूर्य देव की पूजा को बढ़ावा दिया था। द सन डिस्क चेंज हिज नेम ऑफ एकेंटन, तो एटन ATEN, ये नाम के आगे रखा था एटन, तो एटन देवता का नाम है और इसने अपने नाम के आगे एटन लगाया था, एकेंटन जिसका बनता, और सर्वेंट ऑफ एटन। एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल, अब जो इनकी मजहबी राजधानी थी वो एक जगह से दूसरी जगह भी चेंज कर दी थी, फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेब्स टू द न्यू सिटी ऑफ एकेंटन। ये भी जगह वहां पे मिस्र के जगह का नाम है जो कि थेब्स से अपनी राजधानी, ये चीज भी आपको ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकती है कि इन्होंने जो अपनी रिलीजियस कैपिटल थी कहां से कहां के लिए चेंज की थी, तो सिटी ऑफ थेब्स से चेंज करके न्यू सिटी ऑफ एकेंटन में ले गए थे। नाउ नाउन एज अमारना, और आज के दौर में वहां का नाम है अमारना। ही फर्दर शॉक्ड, ये फिर से शॉक हुए, ठीक है, डिस्गस्ट हुए, द कंट्री बाय अटैकिंग अमुन। इन्होंने अब ये अमुन जो मेजर गॉड जिसको बोला जाता था, जिसको पहले लोग मानते थे, उनके मूर्तियों पे अटैक किया, मंदिरों पे अटैक किया, और सारी चीजें इससे रिलेटेड जो भी थी, जो स्टेचू बने हुए थे, वो सारी चीजें इन्होंने वहां पर तोड़ फोड़ कर दी, तोड़ दी। और उसके तोड़ने के बाद क्या होता आगे, इट मस्ट हैव बीन हॉरिफिक, कहता कि ये बहुत डरावनी बात थी उस टाइम। ये बात किसने बोली है, सेड रे जॉनसन ने बोली है, जो डायरेक्टर थे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लग्ज, द साइट लोकेशन ऑफ एंशिएंट थेब्स की साइट लोकेशन है। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड। अब सेंचुरीज तक जिस फैमिली ने रूल किया था, अब उनका खात्मा हो रहा था। एंड एकेंटन वाज अ लिटिल वेकी, वेकी होता है एक किस्म का सनकी टाइप का इंसान, जो एकेंटन था एक किस्म का सनकी इंसान था। आफ्टर एकेंटन्स डेथ, और जब इनकी मौत हुई, अ माइस्ट्रस रूलर नेम्ड समेनकार अपीयर्ड, फिर कुछ टाइम के लिए एक राजा उनके सामने आए थे, ब्रीफली एंड एक्साइटेड, और फिर इनको भी एग्जिटेड, वहां से निकाला गया, विद हार्डली अ ट्रेस, और उनका कहीं निशान भी नजर नहीं आने लगा।
एंड देन, और उनके जाने के बाद, अ वेरी यंग टूटनखातन टुक द थ्रोन। टूटनखातन मतलब जो टूट था, जो राजा जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो इनके बाद ये राजा वहां पर गद्दी पर आए, विराजमान हुए। किंग टूट इज ही इज वाइडली नाउन टुडे, और जिसको आज हम किंग ट्विट के नाम से भी, टूट के नाम से भी जानते हैं। द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम। अब टूट ने अपना नाम चेंज करके टूटन खामुन रख दिया। लिविंग इमेज ऑफ आमुन, लाइफ आइडियल जो इनका एक था, जो देवता था, सूर्य देवता की मूर्ति जिसको भी बोला जाता है, उसके नाम से अपना नाम चेंज कर दिया। तो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि टूट के कितने नाम थे, टूटन खातन और टूटन आमुन, ठीक है, खामुन, ये दो नाम इसके हो गए थे। एंड आवर सा अ रिस्टोरेशन, अब इसने क्या किया कि जो इनके दादा थे या परदादा थे जिन्होंने अमुन पे अटैक किया था, अमुन की मूर्तियां, जो अमुन देवता की मूर्तियां थी, उनको तोड़ दिया था। अब इन्होंने उनको दोबारा से बनाने का काम किया और दोबारा से रिस्टोर करने का काम किया। ही reigned फॉर अबाउट 9 years, 9 साल तक इन्होंने हुकूमत की। 11 साल की उम्र में ये राजा बने थे और 9 साल तक इन्होंने हुकूमत की। एंड देन ही डाइड, और फिर अनएक्सपेक्टेडली, बिना किसी को खबर पता चले कि इनको हुआ क्या, ये मर गए। रिगॉर्डलेस, इसके बावजूद, ऑफ हिज फेम एंड स्पेकुलेशन, और लोग जो इसके गेस लगाते थे अबाउट हिज फेट, इसकी किस्मत के बारे में बात करते थे। टूट इज वन मम्मी among many in Egypt. How many? No one knows. The Egyptian mummy project which begins an inventory, कहते हैं कि इजिप्ट में एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू किया गया, जिस प्रोजेक्ट में ये कहा गया कि जितनी डेड बॉडीज हैं, जितनी मम्मीज हैं, इनको निकाल कर इनके ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी ये लोग कलेक्ट करने लगे। तो इनमें से टूट की डेड बॉडी भी एक थी जिसके ऊपर जांच व पड़ताल हुई थी। फिर इन्होंने डिटेल्ड एक इन्वेंट्री, एक लिस्ट बनाई 2003 में, और एक अंदाजे के मुताबिक 600 डेड बॉडीज को इन्होंने काउंटिंग करने के बाद 600 डेड बॉडीज के ऊपर बातचीत की या इन्वेस्टिगेशन की। जो नेक्स्ट फेज था स्कैनिंग का, द मम्मीज विद द पोर्टेबल सीटी मशीन डोनेटेड बाय। अब सीटी स्कैन की जो मशीन थी उसमें इनको स्कैन करके इनके ऊपर लिखा जाता था, और वो मशीन किसने डोनेट करी थी? वो डोनेट की थी नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड साइमेंस, इट्स मैन्युफैक्चरर ने। इसका भी नाम याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। इन्होंने ये चीज ये डोनेट की हुई थी। उसके बाद क्या होता कि किंग टूट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड। अब जो ये नई मशीन लाई गई थी, इनको डोनेट की थी, दान में दी थी, और उस नई मशीन में पहली जो मम्मीज थी वो किंग टूट की थी, उस राजा की थी जिसको स्कैन करना था। इन डेथ is in life moving regally ahead of his countrymen. A CT machine scanned the mummy head to carrying 1700 digital X-ray images in cross section. जब किंग टूट की डेड बॉडी की स्कैनिंग हुई तो 1700 इमेजेस, मतलब एक्सरे टाइप के जो होते हैं, वो निकाले गए। टूट सेट स्कैन्ड इन 0.62 मिलीमीटर में, इसको स्लाइसिस में, छोटे छोटे पीसेस में हेड को भी स्कैन किया गया टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर। इंट्रिकेट होता बहुत ही पेचीदा, बहुत ही कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था। उसकी जो शक्ल थी उसको 0.62 मिलीमीटर स्लाइसिस में स्कैन करा गया। टेक वन एरी डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज विद टूट्स इंटायर बॉडी। सिमिलरली रिकॉर्डेड अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, फॉर्सेनिक एंड एनाटॉमी। ये सारी जो टीम्स थी, रेडियोलॉजी की टीम, जो इनके स्पेशलिस्ट थे, फॉर्सेनिक वाले और एनाटॉमी वाले, ये तीन मिलकर इसकी जांच व पड़ताल कर रहे थे। द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, एनाटॉमी एक ऐसी साइंस होती है जो ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर्स की जांच करती है। फिर इन्होंने इसके बारे में इन्वेस्टिगेट, प्रोब करना शुरू किया। प्रोब मतलब इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, एग्जामाइन किया, जांचा, पड़ताला। द सीक्रेट्स दैट द विंगर्ड गॉडेसेस ऑफ अ गिल्डेड ब्यूरल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग। कहते हैं कि इतने सोने के साथ इसको दफनाया गया था, इतने टाइम से प्रोटेक्ट किया गया था, और इस सभी चीज के बारे में इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की। द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरिड टूट फ्रॉम टॉम।
अब उस रात को टुट को वहां से निकाला गया, उस टॉम से, उस मकबरे से निकाला गया। निकालने के बाद कहते कि वहां पर सीढ़ियों के बल उससे ऊपर चढ़ाया गया और फिर वहां पे एक हवा चली, ग्राउंड की स्विरलिंग जिसको बोलते हैं, सर्कुलर मोशन में हवा चली। वहां पे बहुत सारी धूल मिट्टी उड़ी आउटसाइड द रोज एंड हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर व्हीकल ड्रॉन बाय अनदर। ये वर्ड मीनिंग लिखे मैंने, इसको भी आप आगे लिखोगे। तो उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा हम डिवोट करें। 20 मिनट्स लेटर टू मैन इमर्ज्ड, 20 मिनट तक अभी ये प्रोसेस चल रहा था कि दो लोग वहां पर आए। स्प्रिंटेड, वो बहुत तेज तेज दौड़कर आए। फॉर एन ऑफिस नियर बाय एंड रिटर्न विद अ पेयर ऑफ व्हाइट प्लास्टिक फैन, और फिर वहां से व्हाइट प्लास्टिक फैन के लिए। द $1 million स्कैनर हैड क्विट, $1 million स्कैनर मशीन थी, वो बंद हो गई। और लोग कहने लगे कि ये श्राप था कि जो भी किंग टुट की बॉडी से छेड़खानी करेगा वो मर जाएगा। और कार्टर का भी कहते हैं वैसे ही मर गया था, क्योंकि उनको मच्छर के काटने से मर गया था। ये श्राप था, ये लोगों का मानना था। तभी इस कहानी को डरावनी कहानी भी कहा गया, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ था, जब वो हवा चल रही थी, वहां से रेत उड़कर उस मशीन में चली गई थी जिसका फैन काम करना बंद कर किया था। फिर दो लोग दौड़कर आए, एक फैन लिया, वो मिट्टी साफ की और मशीन दोबारा से चलना शुरू हो गई, ठीक है। फाइनली क्या होता है, इवेंचुअली अनदर फैंस वर्कड वेल, दूसरे फैन ने काम करना शुरू कर दिया ना टू फिनिश द प्रोसीजर, और वो काम जो प्रोसीजर चल रहा था स्कैनिंग का वो भी फिनिश हो गया। आफ्टर चेकिंग, फिर उन्होंने चेक किया दैट नो डाटा हैज बीन लॉस्ट। द टेक्नीशियंस टर्न्ड टूट ओवर टू द वर्कमैन हु कैरिड हिम बैक टू हिज टॉम। जब पूरी जांच पड़ताल होगी और ये पता चला कि टुट की बॉडी में से कोई भी चीज गायब नहीं है। पहले अंदाजा लगाया जा रहा था कि कार्टर ने जब 1920 में इसकी डेड बॉडी को वहां से निकालकर जांच की है तो कुछ चीजें चुरा ली होंगी, और उस पर केस करने भी जा रहे थे, एफआईआर दर्ज करने जा रहे थे कि शायद इन्होंने कुछ छेड़खानी की होगी। लेकिन जब सीटी स्कैन में पता चला कि कोई भी चीज गायब नहीं है, तो फिर से उसकी डेड बॉडी को उठाकर उसी कबर में डाल दिया। लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन। अब 3 घंटे का समय हुआ होगा, उनको डब्बे में से बाहर निकाला था डेड बॉडी को। द फेरो अगेन रेस्टेड इन पीस, दोबारा से उठाकर 3 घंटे के बाद रेस्ट इन पीस, शांति में आराम करने के लिए वहां पे रखा गया। Where the funerary priest had laid him so long, 3300 साल पहले जहां पर उसको रखा गया था। Back in the trailer, a technician pulled up astonishing image of Tut on a computer scan. फिर कंप्यूटर की स्कैन से एक उनकी जो एक्सरे वाला फोटो निकाल के लाया। A grey head took shape from a scattering of pixels. अब पिक्सल्स के जरिए उसकी एक इमेज बनी थी, ठीक है। उसमें क्या था, एंड द टेक्नीशियन स्पून एंड टाइटल्ड बेंट, उसको झुकाया, ऐसे देखने लगा, एक्सरे को झुका के इस साइड मोड़ के उस साइड मोड़ के देखने लगा, हर एक डायरेक्शन में। नेक vertebrate appeared as clearly as in anatomy class. Other images revealed a hand, several views of rib cage and transactions of the skull. हर एक जितनी भी बोन्स होती है बॉडी में, उन सारी बोन्स की को वो एक एक करके देखने लगे। बट फॉर नाउ द प्रेशर वाज ऑफ। सिटिंग बैक इन द चेयर, जिया हवा स्माइल्ड, जिया उसने स्माइल की। विजिबली रिवील्ड दैट नथिंग हैड बीन गॉन सीरियसली रॉन्ग, कहते कि कोई भी चीज इसमें कोई बुरी नहीं हुई है। आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट, कहता कि मुझे जब कल एक्सरे करने के लिए इनकी डेड बॉडी को लाया गया था तो मुझे नींद नहीं आई थी। वो क्यों? इनको लग रहा था ये जो जाही हवास हैं ये केस करने वाले थे कि इसमें से कोई चीजें गायब हैं। लेकिन जब इनको अगली रात वो सो नहीं पाए, वो एविडेंस ढूंढना चाहते थे, लेकिन जब अब तसल्ली से इन्होंने देखा तो इनको लगा कि इसमें से कोई भी ऐसी चीज गायब नहीं है। तो कहते हैं कि अब आराम से इन्होंने
नींद की। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड द विंड हैड स्टॉप्ड। अब जब वो वहां से वापस आए, सीढ़ियों से उतर कर आने लगे, तो हवा रुक गई थी। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ इन द वैली ऑफ डिपार्टेड। वैली ऑफ डिपार्टेड मीन्स जहाँ से बहुत सारे लोगों को दफनाया गया था, मरे थे, वो एक वैली का नाम दिया गया जहाँ पर राजाओं को दफनाया गया था। जस्ट अबाउट द एंट्रेंस ऑफ द टूटस्टॉर्म स्टूड ओरियन। The Egyptian king knew the soul of Osiris and the god of ultimate watching over by the king। तो इसी के साथ हमारी ये कहानी खत्म हुई। इसको आप देखोगे, समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे, और अंडरस्टैंड करने के बाद आपने इसको बार बार अपने टेक्स्ट बुक से भी पढ़ना, समझना, और अपने एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करना है। तो अब अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप इन 3 यूनिट्स की वीडियो मैंने कंप्लीट की है, आप एक एक करके सारी वीडियोस देख लेंगे। बाकी अब हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे।